नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। क्या है नई शिक्षा नीति 2020 और क्या क्या नया है इसमें। अगर लागू हो गई तो क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये तो तय है। इसका ड्राफ्ट लास्ट ईयर ही आ गया था 2019 में। ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। कमीशंस तो बहुत से आए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ की या शिक्षा नीति की तो 1968 में जो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में लाई गई वो हमारी सबसे पहली शिक्षा नीति थी मिसेस इंदिरा गांधी के समय में। फिर 1986 में मिस्टर राजीव गांधी के टाइम पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और फिर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में इसको रिवाइज कर दिया गया, जिसमें यशपाल कमेटी के द्वारा जोर दिया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन पर। उसके बाद से अब 34 साल बाद इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसके अध्यक्ष कौन है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे DS कोठारी याद किए जाते हैं एजुकेशन पॉलिसी के लिए, उसी तरह से डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का नाम आएगा। ये इसरो के साइंटिस्ट हैं। अब समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। 2014 में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र था। 2015 में जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी तब एक कमेटी गठित की गई थी जिसके चेयरमैन थे मिस्टर TSR सुब्रमण्यम। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 7 मई 2016 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इम्प्लीमेंटेशन में जो भी गैप्स थे उनको एड्रेस करना। अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री द्वारा इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज करके इस पर सजेशन मांगे गए, लेकिन इन रिकमेंडेशंस पर कोई काम नहीं हो पाया। इसके बाद फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में या चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बनाई गई जिसमें 9 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया जो फाइनली पास हुई 2020। ऑन पेपर ये पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगता है ये तो टाइम विल टेल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इंडिया में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग जो चीज़ थी वो थी राइट टू एजुकेशन यानी RTE 2009। इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया था जिसके द्वारा 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। अगर बात करें कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो वो है HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि वो एजुकेशन में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 6% तक करेंगे, जो इस समय 4.43% है। एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट को बढ़ाकर या नामांकन को बढ़ाकर 50% तक किया गया है और इसे 2035 तक इसे अचीव करने की बात की गई है। नेक्स्ट है चेंज इन स्कूल एजुकेशन। क्या क्या चेंज हुए हैं। इस पॉलिसी को बनाने में एक होलिस्टिक अप्रोच का यूज़ किया गया है जिसमें एकेडमिक, वोकेशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इक्वल फुटिंग दी गई है और पूरा फोकस किया गया है कि बच्चों को जिस भी किसी एरिया में इंटरेस्ट है वो उसी में अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके और स्कूल या कॉलेज से निकलकर एक रियल वर्ल्ड के लिए वो तैयार रहे। अगले 20 सालों में लगभग 2 करोड़ बच्चों को जो ड्रॉप आउट हैं उनको एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लाने का ये लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 10+2 के स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन किया गया है। इस नए पैटर्न में प्ले स्कूल वाले पीरियड को भी फॉर्मल एजुकेशन में माना जाएगा। ऐसा करने से 3 से 6 साल के बच्चे स्कूल करिकुलम में शामिल होंगे, जैसा कि ग्लोबली किया जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसके बाद 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी जो कि चाइना में बहुत सालों से जारी है, जिससे हम उनके मेंटल डेवलपमेंट लेवल को देख ही पा रहे हैं इस समय। इसके साथ ही 5th क्लास तक मदर टंग में सीखने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अर्ली फेज ऑफ एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, जहाँ बच्चों को मदर टंग से चीज़ों को समझने में एडवांटेज मिलता है।
और स्पेशल बात यह है इसकी कि अब 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा, जहां बच्चे को एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, सेल्फ असेसमेंट को, पीयर असेसमेंट को, सबको ध्यान में रखकर उसका फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। मीन्स अब बच्चे का असेसमेंट करने के लिए सिर्फ नंबर्स का सहारा नहीं लिया जाएगा, उसको सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, पीयर असेसमेंट के थ्रू, टीचर के थ्रू, मतलब कई तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ से सेमेस्टर को फॉलो करके उसके एग्ज़ाम फोबिया को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चे में सृजनात्मकता का विकास हो, वो नॉलेजेबल बने, क्रिएटिव बने, स्किल्स का डेवलपमेंट हो पाए। सिर्फ साक्षर बनाना ही उद्देश्य नहीं है अब यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिवाइज्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है। टोटल फॉर्मेट जो है ये 15 ईयर का है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है 5, यहाँ 3 to 8 ईयर, इसको हम बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज, मतलब फाउंडेशनल स्टेज है ये। यहाँ 3 से 8 साल का बच्चा लिया जाएगा। तो पहले 5 साल की जो एजुकेशन है वो 3 साल के बच्चे से स्टार्ट होगी और 8 साल तक का बच्चा इसमें लिया जाएगा। पहले ECC यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, अब 3 साल का बच्चा पेरेंट्स के द्वारा कैटर किया जाएगा। फिर 3 साल से उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्री प्राइमरी या प्ले या आंगनबाड़ी टाइप से कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। इनको फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा, जहां पूरी तरह से प्ले वे सिस्टम लागू होगा। ये क्लास 1 और 2 पर अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे जहाँ पे 8 से 11 साल के बच्चों को लिया जाएगा। ये प्रिपरेटरी लेवल कहलाएगा और यहाँ बच्चा क्लास 3 से लेके 5th तक की एजुकेशन लेगा। नेक्स्ट 3 इयर्स जो होंगे वो मिडिल लेवल के होंगे। यहाँ 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये क्लास 6, 7, 8 के लिए होगा। यहाँ बच्चों को टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना, उनकी स्किल को डेवलप करना, ये सब किया जाएगा। मींस जब बच्चा ये एजुकेशन लेगा तब उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर बच्चा कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है तो वो कंप्यूटर भी करेगा, ग्राफिक्स भी करेगा, मतलब जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसको सब सिखाई जाएंगी ताकि वो पूरी तरह से स्किल्ड हो जाए, जिससे कि वो उसका यूज़ कर सके अपनी लाइफ में। नेक्स्ट 4 ईयर जो हैं वो 9th, 10th, 11th और 12th, ये सेकेंडरी स्टेज है। ये क्रूशियल स्टेज होती है बच्चों की। तो सबसे बड़ी खुशी बच्चों के लिए यहाँ ये है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम की जो बाउंडेशन होती थी साइंस की, कॉमर्स की, वो सब कुछ खत्म कर दी गई है। अब बच्चे साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। मीन्स अब ये बर्डन नहीं है बच्चों पर कि आपको एक पर्टिकुलर सेट को ही चूज़ करना है। आप फर्दर प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है NCERT will develop a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education. NCPFECCE को डेवलप किया जाएगा, NCF डेवलप किया जाएगा ECCE के लिए। इसमें क्या होगा, 3 से 6 साल के बच्चों को कैसे और अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, टीचर्स को भी और बच्चों को भी, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवांस एजुकेशन, पैडागोजी एक्सपर्ट होना और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट होना टीचर्स के लिए भी ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है परख, A new national assessment center, Parakh performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development will be set up as a standard setting body। मतलब सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चे को असेसमेंट करना है उसके लिए एक्टिविटीज़ जैसे CCE के द्वारा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के थ्रू एक असेसमेंट रूल को फॉलो करना होगा। यहाँ पार्शियलिटी नहीं हो पाएगी बच्चों के साथ। नेक्स्ट है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। मतलब सब्जेक्ट को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। जितनी वैल्यू साइंस की है उतनी ही म्यूजिक की भी होगी। कोई हीन भावना का शिकार नहीं होगा कि साइंस वाले अलग हैं और आर्ट्स वाले अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए पूरी छूट है। जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वोकेशनल इंटीग्रेशन फॉर्म, जैसा कि गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा में
कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, उसी की तर्ज पर यहाँ बच्चों को 6 क्लास से प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। अगर कोई इस तरफ जाना चाहता है तो उसमें एक स्किल डेवलप कराया जाएगा, ताकि वो अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। टीचर्स को असेसमेंट के लिए ट्रेन किया जाएगा, किस तरह से उनको बच्चों को असेस करना है। अब सिर्फ कॉपी पेन के थ्रू असेसमेंट नहीं होगा बच्चों का, बल्कि उनकी अलग अलग क्षेत्र में जो योग्यताएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 2023 तक ये सब को ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उसी के हिसाब से बच्चों को असेसमेंट किया जाएगा। हर बच्चा स्कूली शिक्षा को पूरी करने के बाद किसी न किसी एक स्किल में परफेक्ट हो ही जाएगा, ताकि वो आगे अपनी लाइफ में उसका यूज़ कर सके। नेक्स्ट है कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। मतलब कॉमन स्टैंडर्ड पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में स्टैंडर्ड जो होगा वो मैच होना चाहिए। पूरा का पूरा कायाकल्प कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स का भी कोई अंतर नहीं रहेगा पब्लिक और प्राइवेट में। तो टेट की अगर हम बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सभी स्कूल्स में ज़रूरी होगा, वो भी टीचर्स के लिए। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं हायर एजुकेशन में। इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे जिसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम को ध्यान में रखा गया है। वोकेशनल सब्जेक्ट को इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की छूट दी गई है। यहाँ मीन्स अब साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का जो स्ट्रिक्ट डिवीज़न हुआ करता था वो अब नहीं होगा। बच्चे अब खुद ही अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना पाएंगे एज देयर इंटरेस्ट। अब एजुकेशन में हर साल की वैल्यू होगी। माना कि कोई किसी कोर्स का 1 साल पढ़ा आपने और नेक्स्ट ईयर आप नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ और करेंगे, तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो 1 साल आपका बेकार नहीं जाएगा। अगर 2 साल आपने कोई भी कोर्स किया है, आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल किया तो डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4 साल का आपने ग्रेजुएशन किया है तो रिसर्च के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। लैंग्वेज की अगर चेंजेस की बात करें तो संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाएगा, और अदर क्लासिक लैंग्वेजेस और लिटरेचर को भी एज ए ऑप्शन अवेलेबल रखा जाएगा। और उन बच्चों के लिए जो कुछ क्रिएटिव टाइप के बच्चे हैं, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी व्यवस्था की गई है। अब समझते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। इसका मतलब है कि बच्चे इसका यूज़ करके 1 साल का सबैटिकल ले पाएंगे, यानी विश्राम ले पाएंगे, बीच में रोक पाएंगे, और वापस आने पर जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर अपना कोर्स कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, चेंजेस इन हायर एजुकेशन में ही एक और बात बताई गई है यहाँ पर, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IITs और IIMs के लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यानी मेरू बनाए जाएंगे, और हायर एजुकेशन रिसर्च कल्चर को फॉस्टर या उनका पालन करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज ए अपेक्स बॉडी सेटअप किया जाएगा। इसी के साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI इसे हायर एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड और सोल बॉडी की तरह सेटअप किया जाएगा, लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है या फिर नहीं रखा गया है इसके अंतर्गत। अब जानेंगे टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो टीचर एजुकेशन के लिए भी एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसे NCFTE 2021 का नाम दिया जाएगा, जो कि पहले 2009 में भी आया था। इसकी भी कुछ चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट होने से रह गई हैं, उन्हें भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री, क्योंकि नेशनल एजुकेशनल जो पॉलिसी है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अचीव करना है, जिससे कि हर बच्चे के पास स्कूल से निकलते ही कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स अवेलेबल हो, ताकि वो अपनी लाइफ को ईजी बना सके। बोर्ड एग्जाम्स में भी चेंजेस लाए जाएंगे, जिसको कि स्टूडेंट्स के कोर को, एप्लीकेशन स्किल्स को और कितनी नॉलेज अटेन की गई है इसका टेस्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ की अगर बात करें तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST डेवलप किया जाएगा NCTE के थ्रू, यानी अब टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट होगा। जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आने वाले समय में मोटिवेटेड लोग ही देखने को मिलेंगे टीचिंग प्रोफेशन में। जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए पहली स्क्रीनिंग टेट से होगी,
टेट को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। इसी को चारों लेवल के लिए रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी टेट पास करना जल्दी से जल्दी कंपलसरी किया जाएगा। सेकंड स्क्रीनिंग जो होगी उसमें इंटरव्यू होगा और 5 से 7 मिनट का डेमो लिया जाएगा। ये BRC में लिया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी भी सुविधा हो। 2022 तक पैरा टीचर्स जैसे शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र जैसी व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। 2022 तक लगभग सभी स्कूल्स में लाइट, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइब्रेरी, साइंस लैब, वोकेशनल ट्रेनिंग रूम और फर्नीचर सभी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी CPD। तो टीचर्स को एक CPD प्रोग्राम से जुड़ना होगा जो 50 घंटे का होगा और हर साल होगा। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि टाइम पर जो भी न्यू मेथड्स आ रहे हैं, नए नए वेज आ रहे हैं, आप उनको यूज़ कर सकें। मीन्स आप अब जॉब को लेकर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठें, एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहें अपने टीचिंग मेथड्स में। मीन्स हमेशा एनर्जेटिक बने रहना है ड्यूरिंग द जॉब। तो यहाँ पर इसके बाद जो आगे और भी बहुत सी बातें इस पॉलिसी में दी गई हैं, जैसे कि 12th के बाद जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या जीनियस हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और गर्ल्स के लिए अपने लोकल एरिया में पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो अपने एरिया में रोल मॉडल बन सकें। और रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरिया में काम करने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। फ्री बोर्डिंग स्कूल्स खोले जाएंगे। कस्तूरबा गांधी स्कूल को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। बच्चों को मिड डे मील के अलावा अब ब्रेकफास्ट भी देने की व्यवस्था है। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगी जॉब अब, लेकिन खुद को इन्फीरियर फील ना करें। टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हम कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें टेक्नोलॉजी के यूज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो हम लोग ऐसा ना समझें, अपने आप को इन्फीरियर बिल्कुल ना फील करें। टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, न्यू मैथड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत तो सिरदर्द होगा, लेकिन पैनिक ना हो, तैयार रहें आगे आने वाले परिवर्तन के लिए। ईश्वर ने इंसान को एक सबसे अच्छी चीज़ दी है और वह दिमाग। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। आशा करती हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।